Hello student of class 2nd, we are going to read our EVS book. There is the first chapter My Body. EVS book का सेकेंड क्लास का पहला चैप्टर है My Body. देखिए क्या लिखा है, Our body is like a machine. हमारा जो शरीर है वो एक यंत्र की तरह है. It is made up of many parts, जो बहुत हिस्सों से बना हुआ है. Each part of the body has its own special function to perform. हमारे जो शरीर के हिस्से हैं अलग अलग, उसके सारे हिस्से अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं. We should take proper care of our body parts. हमें हमारे शरीर के अंगों को बहुत ही सही तरीके से ध्यान रखना चाहिए. अब यहाँ पे एक बच्चे की फ़ोटो दी गई है, उसके बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं. देखते हैं इसका किस तरह से हम बॉडी पार्ट्स का फंक्शन का यूज़ करते हैं. सबसे पहले है हेयर. हेयर का मतलब होता है बाल, जो आपके सिर पे होते हैं. उसके बाद में आया हेड. हेड का मतलब होता है सिर, जो आपके बॉडी में सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है. उसके बाद में है आई. आई का मतलब होता है आँखें, जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख पाते हो. कोई भी दृश्य देखने के लिए सबसे बड़ा फंक्शन होता है आँखें, और आँखों से नज़ारा देख सकते हैं. उसके बाद में ईयर. अब अपने ईयर से कानों के द्वारा सुन सकते हो कोई भी आवाज़, चाहे आपके पेरेंट्स की हो, चाहे चित्रकारी की आवाज़ हो, चाहे कार्टून की आवाज़ हो, सारी की सारी आप अपने कानों के द्वारा सुन सकते हो. बाद में है नोज़. नोज़ यानी नाक. नाक से आप सूंघ सकते हो, चाहे खुशबू आए चाहे बदबू आए, उसका पता आप अपनी नाक से ही लगा सकते हैं. उसके बाद में दिए है चिक. चिक यानी गाल. आपके फेस में दोनों तरफ आपके गाल होंगे, उसको चिक कहते हैं. उसके बाद में है चिन. चिन का मतलब होता है ठुड्डी. जो आपका फेस होता है उसमें सबसे नीचे हिस्से में ये दी गई होती है. बाद में नेक. अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को, दोनों हिस्से को कनेक्ट करने के लिए नेक का यूज़ करते हैं, जिसे नेक यानी गर्दन कहा जाता है. बाद में नेक से नीचे है चेस्ट. चेस्ट यानी छाती. बाद में शोल्डर. शोल्डर का मतलब होता है कंधे. आपके दो शोल्डर होते हैं जिसके ऊपर आपके शरीर का सिर टिका हुआ होता है. उसके बाद में आता है आर्म. आर्म यानी भुजा. आपके पास दो हाथ होते हैं. हाथ का जो ऊपर से लेके नीचे वाला जो अंग है उसको आर्म कहते हैं, भुजा. बाद में स्टमक. स्टमक का मतलब होता है पेट. आपके शरीर का जो बीच का हिस्सा है उसे पेट यानी स्टमक कहा जाता है. आपके हाथ के अंदर जो आपका हथेली है उसके अंदर एक हिस्सा होता है थंब. थंब यानी अंगूठा. उसके बाद में फिंगर. हमारे 4 फिंगर्स, 4 उंगलियां होती है और एक अंगूठा होता है, इसलिए अंगूठे को थंब कहते हैं और फिंगर्स उंगलियों को कहते हैं. उसके बाद में शरीर के नीचे वाले हिस्से में होती है नी. नी यानी घुटना. नी के साइलेंट है, इसको नी पढ़ा जाता है, KNEE. नी का मतलब होता है घुटना. आपके दोनों पैरों में नी देख लीजिए मिल जाएगी. उसके बाद में नीचे वाले हिस्से को कहते हैं पैर. लेग कहते हैं उसको इंग्लिश में, उसको पैर कहते हैं. बाद में आया एंकल. एंकल का मतलब आपका जो पैर होता है उसका साइड वाले हिस्सा एंकल कहा जाता है. उसके बाद में आया फुट. फुट यानी पैर. पैर जो होते हैं आपका ये हिस्सा, पैरों का हिस्से को फुट कहते हैं. और हील. हील यानी आपका जो ये पैर है स्टार्टिंग से लेके नीचे तक, यहाँ पे ये जो हिस्सा है उसको हील कहते हैं. हील यानी एड़ी. बाद में आया टोज़. आपके पैर के उंगलियों, जो भी ये उंगली दी हुई है उसको इंग्लिश में टोज़ कहते हैं. इस तरह से ये हमारा बॉडी पार्ट्स है. वापस रिपीट. हेयर, हेड, आई, ईयर, नोज़, चिक, चिन, नेक, चेस्ट, शोल्डर, आर्म, स्टमक, थंब, फिंगर्स, नी, एंकल, फुट, हील, टोज. ये आपका बॉडी पार्ट्स क्लियर. और यहाँ पे माइंड ओपनर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइज. हमारा आइज का क्या कार्य है. इसका आंसर ये बनेगा, द आइज इज यूजिंग फॉर शोइंग द थिंग्स. कोई भी वस्तु देखने के लिए आंखों का प्रयोग किया जाता है. अब हम दूसरा पेज पढ़ते हैं. We can see and touch some parts of the body. हम अपने शरीर के कुछ हिस्सों से देख सकते हैं और छू भी सकते हैं. They are called external part of the body, जिनको बाहरी हिस्सा कहते हैं. हमारे शरीर का बाहरी हिस्से का पार्ट उसे एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं. हेड, नेक, आर्म्स, लेग्स, आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ आर सम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारे शरीर में बाहरी हिस्से कितने हैं. हेड. हेड यानी सिर. नेक. नेक यानी गला. आर्म्स. आर्म्स यानी भुजाएं. आपको दोनों हाथों को आर्म्स कहते हैं. लेग्स यानी पैर, आपके 2 पैर है. आईज यानी आंखें. ईयर्स यानी कान. नोज यानी नाक एंड माउथ. माउथ यानी मुंह. ये सारे के सारे जो हिस्से यहाँ पे लिखे हुए हो हमारे शरीर के बाहरी हिस्से यानी एक्सटर्नल पार्ट्स है. अब नीचे, आवर आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड. हमारी जो भुजाएं हैं और हमारे जो हाथ है वो हमें पकड़ने के लिए
मदद करते हैं। जैसे मैंने ये पेन पकड़ी है, वो मैंने अपने हाथ से पकड़ी है। इस तरह से कोई भी वस्तु को पकड़ने के लिए हमारे आर्म्स एंड हैंड्स, हमारी भुजाएं और हाथ हमारी मदद करते हैं। लिफ्ट, उठाना एंड कैरी थिंग्स, और कोई भी वस्तु को हाथ में लेना, ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो हमारे आर्म्स एंड हैंड्स यानी भुजाएं और हाथ करती है। वी ऑल्सो यूज़ देम टू राइट एंड टू ईट फूड। हम हमारे हाथ का इस्तेमाल लिखने के लिए और खाना खाने के लिए भी करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्रकारी दी हुई है, जैसे होल्ड। अब इसने अपने हाथ में ये होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है बॉल, इसलिए इसको होल्ड कहते हैं। लिफ्ट, ये वजन, ये भाई साहब वजन उठा रहे हैं, इसलिए इसको इंग्लिश में लिफ्ट कहते हैं, उठाना। कैरी, इन्होंने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा है, इसे कहते हैं कैरी। और राइट, ये बच्ची अपना कार्य कर रही है अपने हाथों से, इसलिए राइट कहते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन हमारे हाथों के द्वारा होते हैं। अब देख लीजिए नीचे लेग्स के बारे में कुछ बताया गया है। अवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप। हमारे जो पैर है और हमारे जो पैर के नीचे का हिस्सा है, फीट कहते हैं उसे, वो हमें क्या हेल्प करते हैं? स्टैंड यानी खड़े रहने में मदद करते हैं, वॉक यानी चलने में मदद करते हैं, रन यानी भागने में मदद करते हैं, जंप यानी कूदने में मदद करते हैं। वापस, आवर लेग्स एंड फीट हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक, रन एंड जंप। हमारे जो पैर है और हमारे पैर के नीचे जो फुट है वो हमारे खड़े रहने में, चलने में, भागने में और कूदने में हमारी मदद करते हैं। लुकिंग इनसाइड, अब हम अंदरूनी यानी इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। वी कैन नॉट सी सम बॉडी पार्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। हम बाहर से हमारे शरीर के कुछ कुछ अंग को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम इंटरनल यानी अंदरूनी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि ब्रेन, हमारे सिर में, हमारे सिर के अंदर हमारा दिमाग होता है जिसे ब्रेन कहते हैं। हार्ट यानी हमारा हृदय। लंग्स, हमारे शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं उसे लंग्स कहते हैं। स्टमक यानी पेट। ये सारी की सारी जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसको हम देख नहीं सकते। आर सम इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण ऑर्गन है, हिस्से है। वापस, ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड स्टमक आर सम इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन यानी दिमाग, हार्ट यानी हृदय, लंग्स यानी फेफड़े और स्टमक यानी पेट। ये जो ऑर्गन्स यहाँ पे बताए गए हैं ये हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से हैं। अब बाकी वाला चैप्टर हम कल देखेंगे। ये चैप्टर आपको एक बार घर पे रीडिंग करनी है, पढ़ना है, और उसके इम्पोर्टेंट जो डिफ़िकल्ट शब्द होते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में इसके अगले हिस्से के